अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल इजी पकवान। आप सब लोग कैसे हैं? ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की आज की जो रेसिपी हमारी तैयार हुई है वो है टूटी फ्रूटी केक। और ये बिल्कुल सॉफ्ट केक हमारा तैयार हुआ है। ये रेसिपी देखने के लिए सबसे पहले वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में इसको शेयर भी करें। ये केक बिल्कुल सॉफ्ट तैयार होगा, बिल्कुल सॉफ्ट। ये देखें, इसको साइड से भी दबा कर देखें और ऊपर से भी इसको पुश करके देखें, बिल्कुल सॉफ्ट है। तो ये रेसिपी देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कर लें। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं। तीनों अंडे निकालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मैंने फेंट लेना है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अक्सर लोग कहते हैं कि जो केक हम तैयार करते हैं, टूटी फ्रूटी केक है या किसी भी किस्म का कोई भी केक जो हम घर में तैयार कर रहे हैं, वो ऑयल के बगैर तैयार नहीं होते, मतलब ये घी में नहीं बनते। मैं आज आप लोगों को घी में बनाकर दिखाऊंगी, देसी घी में ये मैं आप लोगों को तैयार कर कर दिखाऊंगी। और चीनी को भी मैंने इसका पाउडर नहीं तैयार किया, चीनी भी हमारे पास साबुत है, इसको भी हमने मेल्ट करना है। अब 1 कप मैंने इसमें चीनी ली है। चीनी अच्छे तरीके से इसमें डालने के बाद इसको मिक्स करना है। जब ये मेल्ट होना शुरू हो जाए तो हमने इस मिक्सचर को छोड़ देना है। देखिए, इसको इतना मेल्ट करना है हमने, इतना मिक्स करना है इसको कि इसमें झाग बन जाए और ये थोड़ा सा थिक हो जाए। इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से हमने फेंट लेना है। फेंटने के बाद यहाँ पर मैंने 2 कप ही मैदा लेना है। 2 कप मैदे को भी इसके अंदर डालना है। मैदा डालने के साथ साथ हमने इसको हल्का हल्का अपने हाथों की मदद से मिक्स करना है। मैदे को एक ही दम नहीं डाल देना हमने इसमें। अब यहाँ पर ये मैंने देसी घी लिया है 1/2 कप। इसको भी डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अगर आप लोगों के पास ग्राइंडर मशीन है तो आप मशीन से भी इसमें इसको तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास बीटर है तो आप बीटर की मदद से भी इसको तैयार कर सकते हैं। अब ये देखिए, 2 कप मैंने मैदा लिया है। 1 कप मैदा मैंने पहले ही ऐड कर लिया इसके अंदर और इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी। और दूसरा कप मैंने तैयार कर साइड पर रख दिया है। देखिए, अच्छे तरीके से मेल्ट करना है हमने मैदा डालने के बाद अगर ये हमारा जो लिक्विड तैयार होगा ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो हमने इसमें 2 से 3 चम्मच दूध ऐड कर लेना। अगर गाढ़ा ना हो, मतलब ठीक हो ये, तो हमने अदरवाइज़ दूध का इस्तेमाल नहीं करना। अब यहाँ पर ये देखें, ये गाढ़ा होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं दूध का इस्तेमाल करूँगी 2 से 3 चम्मच। अगर आप दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी केक हमारा तैयार हो जाएगा, वो कर लेंगे तो भी तैयार हो जाएगा, कोई मसला नहीं है इसमें। और इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। बीटर है तो बीटर की मदद से भी आप मिक्स कर लें, लेकिन मैं उन लोगों को दिखाना चाह रही हूँ जिनके यहाँ बीटर भी नहीं है, मशीन भी नहीं है, हाथों की मदद से केक कैसे तैयार करना है। तो आप हाथों की मदद से, ये आप लोगों के पास होना चाहिए हैंड मैशर, इसकी मदद से आप कर लें। अब यहाँ पर मैंने 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस के लिए हैं और 2 चुटकी यहाँ पर मैंने फूड कलर का इस्तेमाल किया। फूड कलर से ये होगा कि इसका जो केक का कलर है वो बहुत अच्छा आएगा, थोड़ी सी इसकी जो कलर की खूबसूरती है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर लिया 1/2 चम्मच। यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया। बेकिंग पाउडर के बगैर जो केक है हमारा वो अधूरा है, तो बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल इसमें ज़रूर होगा जो इसको अच्छे तरीके से बेक करेगा। ये देखिए, अगर हैंड मैशर भी नहीं है आप लोगों के पास तो जो चम्मच के साथ कांटा होता है आप उसकी मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने टूटी फ्रूटी ली है और किशमिश ली है। अब इसमें थोड़ा सा मैंने मैदा ऐड किया है। मैदा इसके ऊपर मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि जब हम इसको मिक्सचर में ऐड करेंगे तो ये अच्छी तरह इसके अंदर चिपक ना जाए। जब ये केक तैयार होगा तो ये थोड़ी सी टूटी फ्रूटी खिली खिली रहे इसके अंदर। देखिए, टूटी फ्रूटी को इसके अंदर डाल देंगे। किशमिश आप किसी भी कलर की ले लें, लेकिन यहाँ पर मेरे पास डार्क ब्राउन कलर की किशमिश है, ये जो मैंने घर में खुद ही तैयार की थी। अब यहाँ पर ये केक सांचा है, केक सांचे में थोड़ा सा मैंने मैदा लगाया नीचे इसकी तह में। और यहाँ पर मेरे पास बटर पेपर भी नहीं है, मैं यहाँ पर आम सादा कागज़ से इसको तैयार करूँगी। कागज़ को इस सांचे के मुताबिक मैंने कटिंग कर लेना है। यहाँ पर ये देखें, अब दोनों तरफ से बड़ा है तो मैंने साइड से भी और इसको लंबाई के रुख से भी थोड़ा थोड़ा कटिंग कर लेना है और इसकी तह में इसको अच्छे तरीके से लगा देना है। और घी जो है इस बटर पेपर पर, जो हमारा बटर पेपर हमने तैयार किया, इसके ऊपर लगा देना है। और इसकी सांचे की चारों तरफ भी ऐसे घी का इस्तेमाल करना है हमने। ब्रश की मदद से हल्का हल्का लगा देंगे ताकि जब केक हमारा तैयार हो वो इजीली इस सांचे में से निकल जाए। ये देखें, ये जो लिक्विड तैयार किया है हमने केक बनाने के लिए, इतना ही गाढ़ा होना चाहिए, इससे पतला नहीं होना चाहिए। देखिए, अब यहाँ पर मैंने पहले ही कढ़ाई में थोड़ा सा नमक डाल लिया और एक प्लेट ऐसे रखकर इसको ऐसे उल्टा कर देना है और सांचा इसके अंदर रख देना है। इसको तकरीबन 10 मिनट पहले ही मैंने कढ़ाई को रख दिया था प्री हीट होने के लिए। और अब ये अच्छे तरीके से गर्म हो गई है। इसको हमने ऐसे कवर लगा देना और इसको दम वाली फ्लेम पर 40 मिनट के लिए रख देना है।
तो एक बार मैं इसको 30 मिनट के बाद भी चेक करूँगी कि 30 मिनट में हमारा केक कितना तैयार होता है। 30 मिनट हो गए हैं यहाँ पर। 30 मिनट के बाद मैं देखती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह केक की खुशबू मुझे आ रही थी, इसलिए मैंने इसको चेक किया है। लेकिन अभी जो केक में कमी है तकरीबन 10% तक, ये देखें स्टिक पर अभी ये जो लिक्विड है हल्का सा लग गया है। तो इसको मैं 10 मिनट का टाइम और दूंगी। 10 मिनट के बाद देखते हैं इसको कि इसकी सूरत हाल क्या होगी। इसमें से स्टीम बिल्कुल भी निकल ना पाए। ये देखें माशाल्लाह अब ये जो केक है हमारा अच्छे तरीके से बेक हो गया। और ये देखें इसकी ये एक निशानी है कि ये ऊपर से ऐसे फट जाएगा केक, ये ऊपर से इसमें जो बबल्स बन जाएंगे और ये केक फट जाएगा, ये इसकी निशानी है। अब इसको हम निकाल लेंगे और 2 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देंगे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। अब इसको हल्का सा हमने हिलाना है हाथ की मदद से ऐसे, या आप गर्म है तो किसी भी कपड़े की मदद से इसको पकड़ लें और एक प्लेट में हमने इसको ऐसे ट्रांसफ़र कर देना है। अब ये जो ऊपर कागज़ लगा हुआ था, इस कागज़ को हमने उतार देना है और फिर इसको छुरी की मदद से अपनी पसंद के हमने इसकी शेप देनी है, इसके पीसीस बना लेने हैं। ये देखिए बग़ैर बटर पेपर के हमने ये केक तैयार किया है। अगर आपके पास ये कागज़ भी नहीं है तो इस कागज़ से भी, कागज़ के बगैर भी तैयार हो जाएगा। लेकिन हर घर में कागज़ मौजूद है, बच्चों की कॉपियाँ हैं, कोई भी एक्स्ट्रा पेज है वो लगा लें आप। मैंने भी ऐसा ही किया है। अब ये देखें इसको छुरी की मदद से ज़बरदस्त किस्म के हमने पीसीस बना लेने। ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत और गरम गरम इसमें से स्टीम निकल रही है। और टूटी फ्रूटी की रंगत देखिए कितनी खूबसूरत आई है। जब टूटी फ्रूटी आपने ऐड करनी है तो उसके ऊपर आपने मैदे का इस्तेमाल ज़रूर करना है, उससे ये फ़ायदा होगा। ये देखें जो अब आप देख रहे हैं जो टूटी फ्रूटी है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है वो जुड़ेगी नहीं और इसकी जो रंगत है वो खिली खिली रहेगी। देखिए माशाल्लाह कितना सॉफ्ट हमारा केक तैयार हुआ है। तो अपनी चाय को खूबसूरत बनाएं और चाय के साथ इस केक को पेश करें। टी टाइम में बच्चों को ब्रेकफास्ट में बना कर दें, ये बच्चों के लंच बॉक्स में दें। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी रेसिपी है। अब हम इसको एक अलग प्लेट में इसको डिश आउट करेंगे। तो आज की ये जो मेरी रेसिपी है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों ने ये केक बनाया था कैसा बना है। बिल्कुल बहुत आसान है इसको बनाना। मैंने भी ये पहली दफ़ा केक बनाया और पहली दफ़ा में ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये हमारा अच्छे तरीके से बेक हुआ है या नहीं हुआ। ये जो इसमें बबल्स नज़र आ रहे हैं, ये जो खिला खिला है, अगर ये केक बिल्कुल ऐसे ही तैयार हो जाए समझ लें कि ये आपका बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ। देखिए इसमें ये जो बबल्स नज़र आ रहे हैं, ये जो फुली फुली ब्रेड नज़र आ रही हैं, कितने ज़बरदस्त किस्म का ये केक हमारा तैयार हुआ है। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बाज़ार से बहुत ही हमें सस्ते पड़ते हैं ये घर में। तो आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्यारे प्यारे कमेंट्स भी दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इस तरह बरकत डाले रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।